हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। यस बैंक की बर्बादी की वजह से देश में एक बार फिर बैंक और एटीएम के सामने लाइन लगी है। बैंक के ग्राहकों के लिए यह बेहद तकलीफ देने वाला पल है। यस बैंक को और उनके ग्राहकों को इस हालत में पहुंचाने वाले बैंक के संस्थापक राणा कपूर आज खुद जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। राणा ने बैंक ग्राहकों को विष दिया और खुद ऐश्वर्य का अमृत पीते रहे। मुझे नहीं लग रहा कि ये शायद पैसा हम विड्रॉ कर पाएंगे, तो मन में चिंता तो है। पूरा कैलकुलेशन फेल हो रहा है। मेरी लाइफ की पूरी जमा पूंजी खत्म हो रही है। हमारा पैसा हमें लेने के लिए कितना दिक्कत उठाना पड़ रहा है। लोगों को भरोसा बैंक में से उड़ जाएगा ना, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। मार्केट में कार्ड से पेमेंट करने तो कोई कार्ड कहीं ले ही नहीं रहा है। हमारा पैसा बैंक में पड़े, हमारा पैसा हमें कम नहीं आ रहा है। लोग कतारों में लगे हैं, सब परेशान हैं, सबके पास सवाल है, सबकी अपनी चिंताएं। फिक्र यह है कि उनके अपने पैसे का क्या होगा। भगवान भरोसा, वो पैसा कब को किसको कब मिलेगा, क्या मिलेगा। अरे अभी तो आदमी मर जाएगा। जो कि उन्होंने बैंक के भरोसे पर जमा कराए थे। मोबाइल में न्यूज आया था, तब से सोने का सो नहीं पाए, पूरा रात ऐसा ही गया है। पेपर में पढ़ा, तभी से माइल्ड अटैक जैसा आ गया है। ये सब हुआ यस बैंक की वजह से, जो कि डूबने की कगार पर है। और इसके जिम्मेदार बताए जा रहे हैं इस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, जिन पर कि अब सरकारी जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। राणा कपूर के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। ईडी ने शनिवार को राणा कपूर से घंटों की पूछताछ की। इससे पहले मुंबई में वर्ली में राणा कपूर के घर समुद्र महल में ईडी ने आधी रात को रेड मारी है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के घर पर ईडी बीती रात से रेड कर रही है। मैं इस वक्त मुंबई के वर्ली इलाके में हूं। वर्ली इलाके का ये समुद्र महल इमारत है जिसमें राणा कपूर का निवास है। राणा कपूर अपनी पत्नी बिंदु कपूर के साथ यहां पर रहते हैं। ईडी की टीम बीती रात इस समुद्र महल इमारत में दाखिल हुई और तब से यह रेड जारी है। यह जो रेड है ये अनियमितताओं के मामले में रेड की गई है। पहले ईडी ने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने यह रेड की है। रेड के दौरान ईडी ने कई दस्तावेजों को जब्त किया है। उसमें उनकी पत्नी के भी दस्तावेज हैं। आने वाले समय में जो इस पदों पर बैठे हुए लोग थे उन पर भी शिकंजा कस सकता है। समुद्र महल नाम की मुंबई की ये वही हाई प्रोफाइल बहुमंजिला इमारत है जहां पर राणा कपूर का आलीशान घर है। कभी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की प्रॉपर्टी रहा समुद्र महल। आज देश की कई बड़ी कंपनियों के मालिक और सीईओ का पसंदीदा ठिकाना है। बैंकों का पैसा लेकर भागा नीरव मोदी भी इसी समुद्र महल में ही रहा करता था। इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी और नारायण मूर्ति का भी यहाँ अपार्टमेंट रहा है। यही नहीं, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एलटी, आईटीसी जैसी कंपनियों के यहाँ विशाल बंगले हैं। लेकिन आज उसी आलीशान घर से, आज उसी हाई प्रोफाइल समुद्र महल इमारत से यस बैंक के मालिक राणा कपूर को जांच एजेंसियों के घेरे में इस तरह निकालना पड़ा, वो भी ट्रैक सूट में। यस बैंक के मालिक राणा कपूर पर अब जांच एजेंसी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। हालांकि अब तो काफी देर हो चुकी है। अब तो राणा का यस बैंक अपने ग्राहकों को उन्हीं का पैसा भी वापस नहीं लौटा पा रहा। अब वित्त मंत्री बोल रहे हैं क्या है, आपका पैसा सुरक्षित है। बहुत बड़ा हमारे पर एहसान कर रहे हैं, पब्लिक के ऊपर। हमारे पर पब्लिक को बड़ा एहसान कर रहे हैं। हमें 1 लाख से 5 लाख कर दिए। अरे 5 लाख कर दिए, बैंक डूबते जा रहे हैं। क्या सो रहे थे? आरबीआई सो रहा था, आरबीआई की ऑडिट टीम सो रहा था। नीरव मोदी लेके भाग गया, विजय माल्या भाग गया, और हम लोग साथ लाइन में खड़े। नौबत ये आ गई कि इस डूबते हुए प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए अब रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक को आगे आना पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर राणा कपूर के यस बैंक की यह हालत हुई कैसे? यस बैंक ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसके चलते आज यस बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गया है? राणा कपूर के यस बैंक ने ऐसी कौन सी गड़बड़ियां की जिसके चलते आज लाखों ग्राहकों का पैसा फंस गया है?
ये सब जानने से पहले हमें राणा कपूर की असली कहानी जानना जरूरी है, क्योंकि राणा की कहानी में ही छिपी है यस बैंक के उत्थान और पतन की कहानी। राणा की कहानी में ही मौजूद है यस बैंक के अर्श तक पहुंचने और फिर फर्श पर गिरने की दास्तान। राणा कपूर का खानदानी पेशा ज्वेलरी का था, लेकिन राणा कपूर की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। राणा कपूर को बैंकिंग सेक्टर की चकाचौंध लुभाती थी। 1969 में अमेरिका में एमबीए करने के बाद वहीं एक बैंक में उन्होंने इंटर्न के तौर पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी पहली नौकरी की और वहीं बैंकिंग की बारीकियां सीखी। ज्वेलरी का व्यापार करने वालों का लड़का बैंकिंग सेक्टर में उतर चुका था और यस बैंक की स्थापना इसमें मील का पत्थर साबित हुई। अब से तकरीबन 16 साल पहले राणा कपूर ने बड़े धूम धड़ाके के साथ बैंकिंग सेक्टर में एंट्री मारी और यस बैंक देखते ही देखते देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया। वैसे औपचारिक तौर पर यस बैंक की शुरुआत हुई थी 2004 में। राणा कपूर ने 2004 में अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ यस बैंक की स्थापना की। 2008 में मुंबई हमले के दौरान राणा के रिश्तेदार अशोक कपूर की मौत हो गई। अशोक कपूर की मौत के बाद यस बैंक की पूरी कमान राणा कपूर के हाथ में आ गई। राणा कपूर यस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बन गए। इसके बाद यस बैंक ने अपने नाम के अनुरूप काम करना शुरू कर दिया। मतलब बैंक ने कर्ज बांटने में नो नहीं किया, जिसे चाहा उसे कर्ज दिया। न ये देखा कि कर्ज लेने वाला कर्ज लौटा पाएगा या नहीं, न ये सोचा कि कर्ज नहीं लौटा तो बैंक का क्या होगा। सिस्टम का एनपीए अगर 7%, 8%, 9% है और आपका उससे कई गुना ज्यादा हो, उससे काफी ज्यादा हो जाता है, तो सवाल उठता है कि आपका मैनेजमेंट कर क्या रहा था, या आपका मैनेजमेंट ने लोन देने के मामले में कितनी सावधानी बरती। क्या उसने इस बात की जांच नहीं की, पड़ताल नहीं की कर्ज देने के पहले कि क्या वो व्यक्ति वापस चुका पाएगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जो है एक संदेह जो है वो सामने दिख रहा है। सबको यस यस करने का नतीजा ये हुआ कि राणा कपूर का यस बैंक आज अपने ग्राहकों को उन्हीं का पैसा भी वापस नहीं दे पा रहा है। दरअसल यस बैंक की छवि कुछ ऐसी बन गई थी कि जिन कंपनियों को कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होता था, वो यस बैंक के पास लोन के लिए पहुंचती थी। ऐसा बताया जाता है कि उन कंपनियों को यस बैंक से लोन मिलने की गारंटी दिखती थी और इसके पीछे वजह थे खुद राणा कपूर। बताते ये भी है कि राणा कपूर खुद कंपनियों के मालिक और बड़े अधिकारियों के संपर्क में रहा करते थे। राणा कपूर के यस बैंक की इसी यस यस ने यस बैंक की बर्बादी की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है और इस बर्बादी की वजह बनी वो कंपनियां जिन्होंने कर्ज उठाने के बाद बैंक को ठेंगा दिखा दिया। इन नामों पर गौर करिए। IL&FS, DHFL, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, कैफे कॉफी डे, अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, SL समूह, CG पावर और अल्टिको। ये वो कंपनियां हैं जो अब न मूलधन लौटा रही हैं और न कर्ज का ब्याज, यानी यस बैंक का इन कंपनियों को दिया गया पैसा अब डूब चुका है। उदारता से कर्ज देने और कर्ज न वसूल पाने का आलम यह हुआ कि यस बैंक की सांसें उखड़ गईं। गुरुवार की शाम को जारी हुए रिजर्व बैंक के एक सर्कुलर ने यस बैंक के ग्राहकों की नींद उड़ा दी। रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए उस पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है। आरबीआई का आदेश है कि यस बैंक के अकाउंट होल्डर 3 अप्रैल तक सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। बैंक ने जिस तरीके से विड्रॉल की जो सीमा है उसको 50,000 रुपए पे कैप किया है और साथ ही साथ कंपनी की बैंक की जो बहुत सारी सेवाएं हैं वो नहीं चल रही, जिसमें एटीएम सर्विसेज हैं। और मोरेटोरियम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो नोटिस आप यहां पर देख सकते हैं कि नोटिस चस्पा किया गया है, क्योंकि 50,000 रुपए की एग्रीगेट जो लिमिट है वो मोरेटोरियम पीरियड में लागू रहेगी। और मोरेटोरियम पीरियड जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो 5 मार्च को जारी किया गया था और ये 3 अप्रैल तक ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है ये लागू रहेगा। और इसी के चलते जो कस्टमर्स हैं वो 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। दूसरे दिन भी अल सुबह से ही ग्राहकों की जो कतारें हैं वो यस बैंक में लगनी शुरू हो गई हैं। इन पाबंदियों का असर ये हुआ कि ग्राहकों में खलबली मच गई। दर्द की कई कहानियां सामने आ गई। यस बैंक के बर्बाद होने का शिकार हुए लोगों में अभिनेत्री पायल रोहतगी के पिता तेजस मेहता भी हैं। तेजस मेहता बीमार हैं, कैंसर पेशेंट हैं। हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्च है। बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन फिलहाल नौबत ये आ गई है कि पाई पाई के लिए मजबूर हैं। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा खुद का महीने का एक्सपेंडिचर 1.5 लाख रुपए है। मैं साल का 15 लाख की इनकम पे टैक्स
देता हूँ। अब ये बताइए कि 50,000 रुपये में मेरी घर कैसा चलेगा? इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी आई थिंक गलत वे से कोई इलीगल काम करने की कोशिश नहीं करी होगी। इनकी पूरी लाइफ सेविंग्स बैंक में है। सो आई एज अ भारतीय नागरिक फील दैट ये जो इंसिडेंट हुआ है विद यस बैंक, ये लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक मोड में डाल सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको यस बैंक की दुर्दशा ने तगड़ा झटका दिया है। हालांकि यस बैंक के ग्राहकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक में निवेश का प्लान सार्वजनिक किया है। आरबीआई की स्कीम के मुताबिक यस बैंक में स्टेट बैंक के निवेश की अधिकतम सीमा 49% होगी। 3 साल तक न्यूनतम 26% हिस्सेदारी एसबीआई को रखनी ही होगी। भारतीय स्टेट बैंक के इन्वेस्टमेंट का सवाल है। मिनिमम 2450 करोड़ फर्स्ट राउंड में, उसकी अपेक्षा उस ड्राफ्ट स्कीम में किया गया। उसका इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं और जो भी बैंक का इंटरनल प्रोसेस है उसके हिसाब से इवैल्यूएशन करके, और जो डेडलाइन है 9 तारीख तक की, हम रिजर्व बैंक को अपना प्रतिक्रिया और अपने कमेंट्स भेज देंगे। आरबीआई हो या एसबीआई, दोनों का ये रेस्क्यू प्लान भले ही यस बैंक के लिए कुछ मददगार साबित हो, लेकिन यस बैंक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ग्राहकों का भरोसा। इस पूरे एपिसोड में वो तो सबसे बुरी तरह टूट गया है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।